महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। जो नई भोजन प्रथा की 3 पिलर्स हैं, डाइट है, जो हम भोजन खाते हैं कच्चा भोजन, उनसे पहले भी हमें शरीर के अंदर कौन कौन से चेंजेस करने हैं। सिर्फ फूड साइकिल को चेंज करने से जो हम एक उद्देश्य लेकर आए हैं स्वास्थ्य का, तो वो पाना मुश्किल है, क्योंकि मेन 3 पिलर है। एक संजीवनी क्रिया, दूसरा है ग्रीन जूस और तीसरा है फास्टिंग। तो आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक एनीमा, संजीवनी क्रिया किस प्रकार से किया जाता है, उनके कौन कौन से पोस्चर है, कितनी मात्रा में लेना है, वो सब पर आज हम चर्चा करेंगे 1 घंटे तक। और साथ में थोड़ा जो ग्रीन जूस है, ग्रीन चटनी खाई थी, सलाद वगैरह है, उनकी भी हम रेसिपी सीख लेंगे। तो कृपया जो भी बाहर है तो आ जाइए। तब तक हम 5-10 मिनट मेडिटेशन कर लेते हैं एक सॉन्ग पर। और सभी को हाथ का अपनी जो स्पाइन है एकदम स्ट्रेट रखनी है। स्पाइन को स्ट्रेट रखिए और अपने हाथों को ऐसे आकाश की तरफ खुली रख के अपने घुटने पर टेक देनी है। हाँ, और मेडिटेशन है वो कोई सोच विचार में नहीं, चाहे जो भी नेगेटिव थॉट आए, पॉजिटिव थॉट आए, एक साक्षी रूप में उसको देखना है। हाँ, उसको उनके ऊपर हमें हावी नहीं हो जाना है कि ये सोच क्यों आई हमें, कि अभी तो मेडिटेशन कर रहे हैं, खाने की सोच आ रही है, मैं चाय छोड़ सकूंगी ऐसे सोचे आती है। तो कोई बात नहीं, वो सोच विचार जो भी संकल्प विकल्प आए उनको ऐसे सामने से आया और निकल गया, ऐसे छोड़ देना है। ठीक है, तो एक अच्छा सा मेडिटेशन की समाधि अवस्था में हम बैठेंगे और मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, शिव बाबा को। थैंक यू गॉड को भी एक ग्रेटिट्यूड भाव से उनको शुक्रिया करेंगे। हाँ, ये सेमिनार का जो भी आयोजन किया है सुमन दीदी ने, सतीश भाई ने, उनका भी फुली ग्रेटिट्यूड के साथ धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में धन्यवाद का भी एक अनोखा महत्व है। हाँ, हम जब धन्यवाद ग्रेटिट्यूड के भाव से जुड़ जाते हैं तो हमारे कार्य और भी सफल होने में मदद रूप परमात्मा की कृपा मिलती है। तो चलो हम एनीमा के विषय पर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। काफ़ी लोगों को क्वेश्चन आंसर होगा कि किस प्रकार से एनीमा लेना है, एजेड है या फिर बच्चों को कितना देना है, कितनी हाइट तक रखना है, उनमें क्या डालना है, पानी डालना है या फिर कोई नींबू वाला पानी, कोई छाछ का एनीमा, ऐसे काफ़ी प्रकार के एनीमा। यूट्यूब पर आप सिर्फ सर्च करेंगे कि हम एनीमा लेना चाहते हैं तो हाउ टू यूज़ एनीमा, तो उनकी लंबी लिस्ट आपको यूट्यूब दिखाएगा। कोई छाछ का एनीमा दिखाएगा, कोई शहद का, कोई नींबू का, और सिंपल वाटर का भी, और मेडिकल एनीमा भी यूट्यूब पर सभी दिखाते हैं। उसमें सभी डिटेल्स हमें मिलती है। उन दौरान हमें थोड़ी क्वेश्चन आंसर उठता है कि एनटीएस में नई भोजन प्रथा में किस प्रकार से संजीवनी क्रिया का प्रयोग करना है। तो पहले मैं उसको एक एपरेटस है, जो साधन है, उसको थोड़ा मैं दिखा देती हूँ। आप सभी ने शायद परचेज भी कर लिया होगा और काफ़ी लोग भी होंगे जिन्होंने एनीमा से अवगत है, उनका यूज़ भी किया होगा। तो कोई है यहाँ हाथ ऐसे रेस करेंगे जिसने लिया है? ठीक है, काफ़ी लोग हैं। ये एकदम निर्दोष प्रक्रिया है। हम सोचते हैं कि प्रकृति में हम देखते हैं, हाँ गाय है, भैंस है, कुत्ता है, कोई जानवर है, सिंह है, लायन, तो वो कोई एनीमा प्रक्रिया नहीं करता। सोच उठती है ना कि हम ही क्यों करें, बीमार हम पड़े हैं तो संजीवनी क्रिया क्यों करें। हम देख रहे हैं सृष्टि में कोई भी प्राणी है वो संजीवनी क्रिया का प्रयोग नहीं कर रहा। और नई भोजन प्रथा ये सूचित करती है, ये आपको बताती है कि जब तक हमने वो खुद जो प्राणी है अपने नेचुरल फूड पर
पर, अपना खुद का डिज़ाइन फूड है उस पर निर्भर है, और हम अपने डिज़ाइन फूड से कहीं ना कहीं बिछड़ते गए हैं, दूर होते गए हैं। इसलिए ये अननेचुरल प्रोसेस है। हाँ, ये हमारी नेचुरली कुदरत ने सुविधा दी है कि हम भोजन खा लें और जो पच जाए, बाद में जो वेस्ट बनता है वो नेचुरली निकलना चाहिए। पर हमने अनडिज़ाइंड फूड जैसे मैदा है, चीनी है, वो आगे आगे जैसे लेक्चर आते जाएंगे भाई जी आपको बताएंगे कौन कौन से रॉन्ग फूड है। चीनी है, अनाज दालों का सेवन है, पराई माँ का दूध है, बाद में गेहूँ है, और दरियाई नमक, ये सब सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद पॉइजन है, वाइट पॉइजन, और साइलेंट किलर की तरह काम करते हैं, हर घर में घुस गए हैं। क्योंकि हमारे अगले जो भी परिवार, हमने हमारे दादा परदादा वो ही यूज़ करते हैं, तो हमें उसकी एक हैबिट पड़ गई है और सही समझने लगे हैं। वहाँ पर थोड़ी हम गलती खा बैठे। और प्रकृति में कोई भी पक्षी है, पंछी है या फिर कोई प्राणी है, उनकी कोई सेमिनार वगैरह नहीं लगते कि हमें क्या खाना है, और हम यहाँ अभी सेमिनार लगा रहे हैं कि हमारा डिज़ाइन फूड कौन सा है, क्या खाना सही है और कौन सा गलत आहार है, उनके ऊपर हमें चर्चा करने के लिए बैठना पड़ता है। प्रकृति में देखा है कभी? नहीं। हाँ, तो बस भगवान ने हमें, मानव को, एक सभी प्राणियों से थोड़ा अलग रखा है। बुद्धि की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा दी है, और उनका कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि से अलग गलत दिशा में चले गए हैं। इसलिए हम थोड़े बीमारियों से भी नाता जोड़ लिया, और काफ़ी परेशानियों से भी हमने नाता जोड़ लिया है। तो बस ये अननेचुरल प्रोसेस नहीं है। जब तक हमने अनडिज़ाइन फूड, हमारा शरीर का जो सही भोजन है उनसे बिछड़े हैं, तब तक ये करना है। बाद में सभी को मानो अपने हेतु है, उद्देश्य है, वो अपने गोल तक पहुंच गए हैं, बाद में ये छोड़ देना है अपनी इच्छा के अनुसार। यदि आपको सही लग रहा है तो उनकी मात्रा कम करके लाइफ टाइम भी ले सकते हैं। ज़ीरो साइड इफेक्ट है और निर्दोष प्रक्रिया है ये। हाँ, और हमारे पुराने जो भी ऋषि मुनियाँ हैं वो भी ये प्रक्रिया करते थे। उनका साधन है वो नेचुरल प्रकृति से ढूंढ लेते थे। पपीता की डंडी हो, बांस की नली हो, डाली हो, उनसे वो एनिमा प्रक्रिया करते थे, नवली क्रिया करके। बाद में तालाब में जाके अपने प्रेशर से पानी ले लेते थे बड़ी आंच में, बाद में वो नवली क्रिया करते थे, और बाद में अपना वेस्ट कचरा है बाहर निकाल देते थे। अब साइंटिफिक ने कितना अच्छा वो वाली प्रोसेस से हमें बचा दिया है, एकदम इजी। हाँ, एकदम नेचुरली और इजी हम यूज़ कर पाए, ऐसा हमारे घर पर पहुंच गया है डिब्बा। तो ये हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं खड़ा करता, एकदम इजी है यूज़ करना और सिंपल है। इसमें 3 भाग आते हैं। ये एक तो डिब्बा आता है, साथ में एक बिग पाइप आती है, ऐसी नली। बाद में आता है ये नल, कोक जिसको बोलेंगे, जहाँ से पानी को शुरू किया जाता है और बंद किया जाता है। और चौथा है लास्ट में ये स्मॉल कैथेटर ट्यूब है, जो यहाँ से निकल सकती है। 20-25 दिन के बाद थोड़ी चिकनी हो जाए, येलो शेड पर हो जाए तो चेंज कर देनी है। हाँ, और अपनी परिवार वाले हैं, फैमिली वाले हैं, कोई एक डिब्बा यूज़ कर रहा है तो बाद में ये नली है अपनी पर्सनल रखनी है। भूल से भी किसी की यूज़ कर ली फैमिली मेम्बर की, को कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं लगता, इसलिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। पर जैसे हम अपने दांतों की सफाई करते हैं तो अलग टूथपेस्ट और ब्रश रखते हैं, उसी प्रकार से हमारी बड़ी आंत साफ करने के लिए ये नली अपनी खुद की पर्सनल रखनी है। बाद में यूज़ कर लिया और गर्म पानी से भी वॉश कर सकते हैं, पाउडर से भी, जो अपने वॉशिंग पाउडर है, साबुन है, उनसे वॉश करके रख दो, सुखा दो। तो
ये 4 इसमें चीज़ें हैं, किस प्रकार से है वो आपको मैंने बताया है। अब इसका स्थान किस प्रकार से रखना है, कहाँ पर रखना है डिब्बा। जैसे हमारी टॉयलेट सीट है तो ये वाली साइड या पीछे वाली साइड, तीनों में से कोई भी दीवार को आप चुन सकते हैं और यहाँ थोड़ी जगह दी है, हुक लगाकर वहाँ रख सकते हैं। कृपया आप कोई दीवार हो और वहाँ विंडो हो, विंडो के पास स्पेस हो, वहाँ पर डिब्बा रखेंगे, जैसे पानी खत्म होगा तो पूरा ये हल्का हो जाएगा तो नीचे गिरेगा, या फिर आधा डिब्बा भरेगा तो जैसे ही हल्का होने लगेगा तो नीचे गिरता जाएगा, तो उन दौरान ये थोड़े डैमेजेस हो सकते हैं, इसलिए उसको हुक पर ही चिपकाए। कभी कभार होता है ऐसे एजेड होते हैं तो एनीमा भी माँ एकदम कठिनाइयों के साथ ले सकते हैं और ऊपर से पानी थोड़ा खाली हुआ हुक पे नहीं लगाते और सीधा सिर पर आता है पानी तो ऐसे सोचते हैं, एक तो पहले से बीमारियों से जूझ रहे, ऊपर से ये प्रोसेस भी उनको कठिनाई वाली लगने लगती है। तो बस एक विधि पूर्वक जाएंगे और जैसे जैसे बताए उस प्रकार से जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी उनके पूरे वीडियो भी है, वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। हमारे जो भी तिलक भाई है उनके भी ऑनलाइन जूम मीटिंग में लेक्चर्स वगैरह रहते हैं, दीपक भाई जी के हैं, तो काफ़ी ऐसे एनडीएस के प्रचारक हैं, तो वहाँ से भी आपको थोड़ी थोड़ी माहिती मिलती जाएगी। बस पानी अब ये रख दिया, 4 या 5 फीट तक ऊपर रखना है, 4 या 5 फीट। जैसे हमारी टॉयलेट सीट यहाँ है तो यहाँ से लेकर 4 या 5 फीट दीवार पर रखना है, ठीक है। और पूरा डिब्बा भर लेना है, पूरा डिब्बा, उसमें सादा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा टीडीएस ज़्यादा ना हो, क्षार वाला ना हो, वो पानी को अवॉइड करना है। बाकी ऐसी कोई डिमांड नहीं करते एनडीएस वाले या फिर एनीमा कि आप आरओ का पानी ही यूज़ करो। अपने घर पर जो भी स्वच्छ पानी आए उनसे आप संजीवनी क्रिया कर सकते हैं। सर्दी की सीज़न है, थोड़ा गुनगुना पानी कर लो, गर्म पानी है तो थोड़ा ठंडा पानी डालकर रूम टेम्परेचर वाला पानी सेट कर कर आप इस डिब्बे में पानी डालना है, ठीक है। हमारे जो भी रूम टेम्परेचर में जैसे हम हाथ को रख पाए ऐसे टेम्परेचर वाला पानी इस डिब्बे में भरना है। पूरा डिब्बा भर लिया हमने, ये रख लिया हमने। बाद में थोड़ा सा यहाँ नल है, नल से ऑन करके थोड़ा पानी निकाल देना है, जिससे ये नली में जो भी फंसी एयर है वो एयर निकल जाएगी, तो हमारा जो डिब्बे में पानी भरा है वो आराम से बड़ी आंच तक पहुंच जाएगा। वरना हम राह ही देखते रहेंगे कि कब पानी आए, कब प्रेशर बने और हम कब कचरा निकालें, क्योंकि बीच में एयर आ जाती है तो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, पानी है बड़ी आंच में नहीं चढ़ता। तो पहले उसको एयर को निकाल दो, 2 या 3 चम्मच जितना पानी उसमें से निकाल देना है। बाद में ये नल को बंद कर देना है। ये रिफिल यहाँ जॉइंट होती है, बाद में पानी निकालना है। बाद में थोड़ा सा पानी निकालने के बाद ये यहाँ 2 स्पॉट दिए हुए हैं जहाँ पानी निकल सके, वो स्पेस दी हुई है यहाँ, तो वहाँ से पानी निकल रहा है। तो ये 2 स्पॉट है, उनसे 2-4 इंच ज़्यादा आप एनएस पॉइंट जो गुदा मार्ग है वहाँ पर एंटर कर देनी है धीरे धीरे। शुरुआत के समय में जब पहली बार यूज़ करते हैं तो डालने में थोड़ी दिक्कत रहती है, तो उन दौरान आप कोपरेल ऑयल है या फिर वेस्लिन है, कोई भी ऐसा क्रीम वगैरह है वो आप उसमें लगाकर एंटर कर सकते हैं, आराम से चला जाएगा। बस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ज़्यादा इतना भी जाए तो भी ठीक है, पर आराम से पूरी 12 इंच की रिफिल है वो भी चली जाएगी, तो भी कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि उनको पूरी अंदर गहराइयों तक पानी जाएगा और वहाँ पानी की सप्लाई होगी तो वहाँ मल पिघलेगा, बाद में धीरे धीरे प्रेशर बनकर वो पूरा कचरा निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना सभी को? कोई भी क्वेश्चन हो तो बाद में पूछ लेना, बस ऐसे हाथ है ऊपर रखने हैं और क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है।
तो ये पूरी भी चली जाएगी तो भी कोई बात नहीं है। अब डिब्बे से धीरे 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 पानी खत्म होगा। किसी को यहाँ 200 ml जाएगा तो भी प्रेशर बन जाएगा। तो राह नहीं देखनी है कि पूरा डिब्बा खाली हो जाए। पूरा डिब्बा एक ही बारी में डालना नहीं है। ये 1.5 लीटर का डिब्बा है 1500 ml का, तो पूरा डिब्बा हमें बड़ी आग में एक ही ट्राई में नहीं जाने देना है। इसके 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से कर सकते हैं आप। कम से कम 2 हिस्से करने हैं। उससे ज्यादा, कभी की बड़ी आग में ज्यादा कचरा है तो 200 ml जाएगा, फिर भी प्रेशर बन जाएगा या फिर पानी नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसको एक आधा डिब्बा भर लो 750 ml, 1500 ml के 2 हिस्से कर दो, 750 ml जितना जाने देना है। बाद में नल बंद करके टॉयलेट सीट पर बैठ जाओ, पूरा कचरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बाद में भी 1-2 सेकेंड के बाद, 1-2 मिनट के बाद भी फिर वो पिघला हुआ मल निकल सकता है। तो ये प्रोसेस जारी रखनी है। आधा डिब्बा ले लिया, ये कचरा डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर आधा डिब्बा बचा ना, वो डिब्बा फिर से चढ़ा दो बड़ी आग में, तो हो गया एक पूरा डिब्बा। ऐसे मॉर्निंग में 3 डिब्बे खाली करने हैं, बस कंटिन्यू 3 महीने तक। जब तक हमारी बीमारी है, बीमारी को 3 महीने टाइम दे दो। संजीवनी क्रिया का ऐसे अच्छा सा प्रयोग बस 3 महीने कंटिन्यू रखना है। 2.5 महीने भी रख सकते हैं, 2 महीने भी रख सकते हैं, पर मैं तो बोलूँगी 3 महीने, 90 डेज तक अच्छे से प्रयोग करो। ये बीच में हमें बीमारियों से हल्कापन महसूस हो जाए तो डिब्बे की मात्रा कम और ज़्यादा कर सकते हैं, वो अपने हिसाब पर है। पर 90 डेज तक अच्छे से 3-3 डिब्बे करेंगे तो और भी अच्छा। ठीक है, तो मॉर्निंग में से 3 डिब्बे ले लिए। दोपहर के वक्त 12 से 1 बजे ग्रीन जूस के बाद, ग्रीन जूस के आधे घंटे के बाद भी ये प्रयोग कर लो 3 डिब्बे। बाद में रात को सोने से पहले, भोजन के बाद तब भी कर लो 3 डिब्बे, तो हो गए पूरे 9 डिब्बे। तो 9 डिब्बे में से तो कितना अच्छा पानी की सप्लाई भी होगी और बड़ी आपको एक सुकून मिलेगा। जो भी पूरा कचरा है वो पिघलेगा और निकल जाएगा। पहली ट्राई में 2-3 दिन में नहीं निकलने वाली ये बात है। किसी किसी को निकल जाती है, पर किसी को हैवी कॉन्स्टिपेशन है, दूध की परतें इतनी जमा है, मैदे की परतें इतनी जमा है, तो उसको टाइम लगेगा। पहले तो शुरुआत के दिनों में सिंपली क्लीन वाटर ही निकलेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू पर आपको देखना है। ये नहीं सोचना है कि पहले दिन पानी सिर्फ साफ निकला तो हमारी बड़ी आंत में कचरा नहीं है। हाँ, वहाँ भ्रांति हमें ऐसी मान्यता नहीं बना लेनी है कि चलो हमारा पेट तो क्लीन है। हर एक को, मेरे तो अच्छे ऐसे बोलते हैं कि मेरा पेट तो हर दिन साफ ही आता है, तो एनीमिया की क्या जरूरत है, सिर्फ कच्चा खाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, पर एनीमिया की हर एक चीज़ की उनकी मात्रा में उनका उपयोग करना उचित है और उपयोगी है। विधि पूर्वक जाएंगे तो परिणाम भी हमें सही रीति से मिलेगा। तो ये समझ में आ गया आपको किस प्रकार से लेना है। इसमें सिंपल वाटर ही यूज करना है और कोई भी चीज़ें डालनी नहीं है। और किसी को मानो स्किन प्रॉब्लम है या फिर शुगर प्रॉब्लम है तो कड़वी नीम का ले सकते हैं, पर वो अपने जो भी मार्गदर्शक है उनको पूछकर वहाँ से गाइडेंस लेकर बाद में आप यूज कर सकते हैं। गर्म पानी का भी एनिमा लेते हैं जिसको हैवी कॉन्स्टिपेशन है, पर वो सब छुट्टी नहीं देते। हाँ, 1-2-3 दिन के लिए ठीक है, पर वो कंटिन्यू 90 डेज तक रखना, तो आप सोचेंगे कि एक प्लास्टिक की बोतल में भी गर्म पानी भरेंगे। अब पीने वालों को भी ये सुनना है, गर्म पानी जो पीते हैं बाद में टॉयलेट विजिट जाते हैं, उनको भी ये एग्जाम्पल सेट करके मैं देती हूँ कि इस प्रकार से होता है। सिर्फ पानी की बोतल, उसमें कंटिन्यू 1-2 महीने तक इतना गर्म पानी आप भरो, बाद में उनका सेक ही ऊपर नीचे हो जाएगा। तो उनसे तो कई नरम हमारी आते हैं। हाँ, तो कभी कभार ऐसे अल्सर की भी प्रॉब्लम हो जाती है, छाले पड़ जाते हैं। हाँ, उनका जो नेचुरल लुब्रिकेंट है वो नहीं रह पाता, तो ऐसे काफ़ी ऐसे वो है प्रॉब्लम्स, तो वो हमें खड़ी नहीं करनी है। ठीक है।
तो एक अच्छा सा एनिमा का प्रयोग करना है। और जहाँ भी आपको गाइडेंस चाहिए पूरी एनडीएस की टीम भी आपको गाइड करेगी और नंबर भी होगा आपके पास, वो पूरा कार्ड वगैरह दे देंगे। तो ये संजीवनी क्रिया का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हाथ खड़े करके पूछ सकते हैं। सिंपल वाटर ही यूज़ करना है और कोई नहीं। छोटे बच्चे हैं, हाँ वो मैं थोड़ा बता देती हूँ कि जैसे 14 साल तक है तो वो बस जैसे मैंने 750 ml बोला ना, उनको बच्चों को 200 ml मैक्सिमम देना है, 200 से 250 ml तक, या फिर 100 ml भी दे सकते हैं। 6 महीने के बच्चे को भी एनीमा प्रक्रिया करवा सकते हैं। छोटे बच्चे को भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हाँ, क्योंकि उनकी माता है, उनका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत आहार रहता है तो वो प्रभाव अपने बच्चे पर पड़ता है। तो उनको भी ये संजीवनी क्रिया करवा सकते हैं। हमारे डिटॉक्स सेंटर पर भी काफ़ी ऐसे छोटे बच्चे हैं उनको एनीमा दिया है, उसको बस 50 ml है, 70 ml है, उतना ही देना है। किडनी प्रॉब्लम जिसको है वो भी एक डिब्बे सुबह और शाम को ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा एनीमा के बाद उनको कमज़ोरी ज़्यादा फील होती है। तो जिसको किडनी प्रॉब्लम है उनको गाइडेंस के अनुसार लेना है। जो भी है, जहाँ भी आप एनडीएस की कंसल्ट हो वहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा संजीवनी क्रिया का प्रयोग किस प्रकार से करना है। वो उनके पोस्चर भी है कि मानो आप ऐसे खड़े भी रह सकते हैं, ऐसे हमें टॉयलेट सीट पर अपनी एक थाई खड़ी करके भी डाल कर ले सकते हैं, और कोई लेट कर भी ले सकते हैं, दायां बायां करके भी, उल्टे रहकर बालकासन में भी कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी पोस्चर है। होल्ड भी कर सकते हैं। होल्ड करना कोई फर्जियात नहीं है, जरूरी नहीं है कि करना ही है। बाद में छोड़ देते हैं कि मेरे से होल्ड नहीं हो पा रहा है तो एनीमा आज से बंद। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, यदि कर पा रहे तो बहुत ही बढ़िया, हाँ, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, और कोई तो 2-2, 3-3 घंटे तक बड़ी आंख में पानी रखकर होल्ड कर पाते हैं, पूरा चक्कर लगाते हैं अपने एरिया पे। एक भाई थे हमारे, उन्होंने ये अनुभव सुनाया था। तो वहाँ तक भी आप होल्ड कर सकते हैं, पर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा भी हो, 1-2 मिनट का, बाद में डिस्ट्रॉय कर दो। थोड़े अपने पेट को ऐसे मसल सकते हैं, ऐसे 90 एंगल पर अपने जो अंगूठे हैं उनको पकड़कर भी ऐसे उल्टा करके भी ले सकते हैं एनीमा। ऐसे काफ़ी पोस्चर है। तो जो भी जिस स्थिति में आप ले पाओ उस स्थिति में बेस्ट है और नंबर 1 है, उसी प्रकार से हमें संजीवनी क्रिया को लेना है। तो हमारी बड़ी आंत है तो ये नई भोजन प्रथा ये सिखलाती है कि कुछ भी खाने से पहले सचेत रहे। हाँ, अपनी थाली में क्या है वो खाने से पहले थोड़ा सचेत रहे, क्योंकि तंदुरुस्ती और बीमारी दोनों की जड़ें है हमारी आंतों में है। 71 पॉइंट है। जो भी हम शरीर में बीमारी लेकर फिरते हैं ना, घूमते हैं, तो सभी बीमारियों की स्विचेस है हमारी बड़ी आंत में है। 71 पॉइंट है। जैसे यहाँ का पंखा मैं चला रही हूँ तो उनकी कहीं ना कहीं स्विचेस होगी, तभी तो ये ऑपरेट कर पा रहा है ना। यदि इनकी स्विच में कहीं जंक लग गया, ये चाहे मानो आप 5 लाख का भी पंखा क्यों ना हो स्विच वाला, फिर भी उनकी स्विचेस में कहीं पर जंक लगा है, वहाँ कुछ छेड़छाड़ की है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ये पंखा फिरेगा नहीं। तो ऐसे ही हमारे करोड़ों लाखों करोड़ों के ऑर्गन है, आँख है, नाक है, किडनी है, हार्ट है, हाँ, तो सभी की स्विचेस है हमारी बड़ी आंत में है। वहाँ जंक माना मैदे का जंक लग गया, नमक का जंक लग गया, तेल मसालों का जंक लग गया, ठीक है। तो वो जंक को जैसे ही दूर करेंगे ये संजीवनी क्रिया से, फास्टिंग से और हरी पत्तियों का जूस से, उसमें भी बिना नमक का हरी पत्तियों का ग्रीन जूस भी हो तो और भी बढ़िया, क्योंकि पालक की पत्तियां में भी नेचुरल सॉल्ट है, पत्तियों से ही हमें मिल जाएगा। पर थोड़े हम हैबिट पड़ी हुई है तो टेस्ट के लिए थोड़ा सेंधा नमक आप
यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। पर जो हमें उच्चतम कक्षा की एक हमने गोल सेट ही कर लिया है, बीमारियों को भगाना ही है, तो बिना नमक पर जाओ, आप कोई मीठा फल डाल दो, मीठे फल से वो टेस्टी बनेगा। तो बस ऐसे ही हमारे 71 स्विचेस आने बड़ी आंख में है। जैसे जैसे धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा वो सारी बीमारियां दूर होती जाएगी। बीमारी चाहे कोई भी हो, पर उनका निवारण है एक ही, सफाई करनी है। बड़ी आंख की, हमारी सोच की, सभी लेवल, सिर्फ फिजिकल लेवल पर सफाई करते रहेंगे और यहाँ थॉट चलते रहेंगे, ये परिणाम मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, ये कच्चा खा रहे तो खुशी के साथ नहीं खाते, एक बीमारी को दूर करने के लिए लाचारी के साथ खाते हैं, तो वो वाइब्रेशन से भी फूड है डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसे प्राकृतिक भोजन भी उन पर नेगेटिव वाइब्रेशन डाल दिए, वो हमारे सोच पर इफेक्ट करेंगे। तो हमारी जब साधना के दौरान हमारी सोच कैसे चल रही है, हमारा विश्वास कितना इस साधना के प्रति है, हमारी पॉजिटिविटी किस प्रकार से है, तो वो भी मायने करता है। ठीक है, तो स्विचेस है, मानो जिसको शुगर प्रॉब्लम है, बीपी प्रॉब्लम है, तो जैसे ही शुगर, ये हमारे एनडीएस में तो शुगर बीपी की प्रॉब्लम जो 15 साल से 17 साल से ले रहे हैं गोलियां, उनको तो हटाना वो बीमारी ही नहीं है, वो बीमारी को दूर करना ही दाएं आंख का खेल है। क्योंकि वो जैसे ही हमारी बड़ी आंख का लास्ट हिस्सा है रेक्टम पार्ट, जहाँ हमारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है, वो पार्ट पर जैसे ही मल चिपका हुआ है, तो हमारी शुगर की, पेनक्रियास की स्विचेस है वो वहाँ जंक लग गया है, वहाँ कुछ कचरा फंसा हुआ है। जैसे ही रेक्टम पार्ट से वो मल का आवरण हट गया, तेल का आवरण हट गया, हमारी शुगर की गोलियां बंद हो जाएगी। और ऐसे काफी डिटॉक्स जूसेस हैं जो नेचुरल इंसुलिन क्रिएट करते हैं। नेचुरल इंसुलिन है ककड़ी, करेला और टमाटर। तो आप जिसको भी शुगर है वो वाले ये साधक ले सकते हैं। सप्ताह में 5 दिन लेना है, 2 दिन अवॉइड करना है। और ये जब तक हमारी शुगर लेवल मेंटेन ना हो जाए तब तक ही लेना है, बाद में उनको बिल्कुल बंद कर देना है। क्योंकि कड़वापन टेस्ट है वो भी हमें औषधि के तौर पर यूज करना है। हाँ, कड़वी नीम हो, कड़वा करेला हो, वो औषधि के तौर पर आप यूज कर सकते हैं, वरना हमारा ब्लड शुगर लेवल भी डाउन कर देगा। क्योंकि हमारा प्राकृतिक नेचुरल आहार भी रहेगा, ना कोई मिठाई जाएंगी, ना शुगर जाएंगी, बाद में ये करेला ककड़ी की जरूरत नहीं रहती, जिससे हमारा जो भी गोलियां भी बंद हो गई है, तो बाद में ये जूस की कोई आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, कभी कभार 15 दिन में एक बार बड़ी आंत की सफाई के लिए, छोटी आंत की सफाई के लिए बना लिया तो कोई बात नहीं, पर रेगुलर अपने डाइट में नहीं रखना है। ग्रीन जूस, हरी पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एनीमा का पॉइंट है वो। अब किसी को क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं रेसिपी जो आज ग्रीन जूस है, ग्रीन चटनी है और जो सलाद था उसकी रेसिपी मैं मैन्युअली से बोल देती हूँ। किसी को क्वेश्चन है एनीमा के ऊपर? बाकी भाई जी पूरा डेप्थ में ये लेक्चर लेंगे, उनके यूजेस हैं, उसके बेनिफिट्स हैं, वो सब लेंगे। ठीक है सभी को? चलो, तो हम पहले ग्रीन जूस की रेसिपी, उसमें कौन कौन सी पत्तियां आप यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार से बनाना है। काफ़ी बहनों को तो आता होगा क्योंकि एक्सपीरियंस है। सुमन दीदी भी काफ़ी उनके सेंटर पे भी मुलाकात ले गए होंगे, तो सुमन दीदी भी अच्छे से सेवाएं दे रहे हैं। बस जो भी अपने विस्तार में, अपने एरिया में सीजनल हो, रीजनल हो और ओरिजिनल हो, जो भी पत्तियां आराम से मिल जाए, कड़वी ना हो और जिसमें वाइट चीड़ ना निकले, वाइट दूध जैसा ना निकले, वो वाली पत्तियों को, जैसे अक की पत्तियां हैं वो नहीं यूज़ करनी है, जिसमें वाइट चीकू की पत्तियां हैं, जिसमें स्टिकी स्टिकी गुंदर जैसा निकलता है,
दूध जैसा, तो वो वाली पत्तियां अवॉइड करनी है। बाकी गाय भैंस पत्तियां जो भी खाए वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पालक है, धनिया है, पुदीना है, कड़ी पत्ता है, सहजन की पत्तियां है, अमरूद की पत्तियां है, बेल की पत्तियां है, ऐसे काफ़ी, आम की पत्तियां है वो भी डाल सकते हैं। पपीता की पत्तियां हैं तो गाय भैंस खाती है पर वो डालनी नहीं है ग्रीन जूस में। टेस्ट में भी कड़वी है और उनकी मात्रा भी अलग से जूस बना सकते हैं, जिसको प्लेटलेट्स की कमी है, डेंगू है जिसको, वो वाले पपीता की पत्तियों का रस 1 या 2 चम्मच जितना बस 10 या 15 ml पानी के साथ डाइल्यूट करके ले सकते हैं। आधा ग्लास भी ले लिया तो सीधा बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा, मानो ब्लड सर्कुलेशन को अप एंड डाउन कर देगा, शुगर लेवल को भी ऊपर नीचे कर देगा। तो मात्रा में यूज़ करना है, युक्ति युक्त यूज़ करना है, ठीक है। पीपल की पत्तियां हैं, हाँ उनका अलग से जूस बनाओ। जिसको गायनेक प्रॉब्लम है बहनों को जनरली, वो पीपल की पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, और जिसको खून की भी कमी है वो भी पत्तियां यूज़ कर सकते हैं। पीपल की पत्तियां का भी अलग से बेनिफिट्स हैं, पर ग्रीन जूस में न डालो तो अच्छा है, उनका अलग से एक सेपरेटली जूस बना सकते हैं। बाकी शरीफा है, शरीफा की पत्तियां भी डायबिटीज़ में उपयोगी है, पर वो भी ग्रीन जूस में न डालकर, जैसे कड़वी है वो शरीफा की पत्तियां भी, तो उनका अलग से जूस बनाकर ले सकते हैं। ऐसे काफ़ी पत्तियों का लिस्ट है, ज्वारा है, मानो व्हीट ग्रास, जो देखो मैं काफ़ी पत्तियों का नाम लूँगी, उनमें से 2 पत्तियां भी मिल जाए तो भी इनफ है, 1 पत्ती भी मिल जाए तो भी इनफ है। भागा दौड़ी नहीं करनी है, टेंस नहीं लेना है, या फिर अपने ग्रीन जूस को अवॉइड नहीं करना है कि मेरे पास कोई पत्तियां नहीं थी, हरी पत्तियां, ठीक है। तो ये दूर्वा भी आप यूज़ कर सकते हैं, तुलसी की पत्तियां, कड़ी पत्ता, आराम से कड़ी पत्ता भी मिल जाता है, सहजन की पत्तियां, वो भी एक बंदे के लिए बनाना है तो बस 10 या 15 या 20 जितना, 1 मुट्ठी जितना ही डालना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है, क्योंकि वो थोड़ा डाइजेस्ट होने में भी दिक्कत करता है। दिक्कत माना क्लीनिंग तुरंत करेगा, अनइजीनेस फीलिंग आएगी, वोमिटिंग सेंसेशन आएगा, सीधा तुरंत एक पेट में भार आएगा स्टमक में, क्योंकि हैवी कैल्शियम है उसमें। जिसको घुटनों की दिक्कत है, दांतों की दिक्कत है, कैल्शियम की दिक्कत है, वो इसकी चटनी बनाकर भी ले सकते हैं। उसमें ड्रम स्टिक की जो स्टिक आती है, सहजन की फली आती है, वो ग्रीन जूस में नहीं डालनी है, डालनी है तो छोटा सा हिस्सा डाल सकते हैं, बाकी पूरा तेज बन जाता, तीखा बन जाता है, पूरी सींग डाल देंगे, पीने लायक नहीं रहेगा ग्रीन जूस। और वो वाला ग्रीन जूस पियेंगे तो 2 दिन पियेंगे, 3 दिन पियेंगे, कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। ये ग्रीन जूस तो ऐसा बनाना है कि बच्चे भी दौड़ कर आए कि मुझे ग्रीन जूस चाहिए। कितने काफ़ी फ्लेवर के बना सकते हैं। ग्रीन जूस है वो गोलगप्पे का पानी जैसा भी बना सकते हैं, तीखा खट्टा, जैसे आम पक्का मैंगो भी डालकर भी वो फ्लेवर वाला भी बना सकते हैं, पाइनएप्पल वाला भी बना सकते हैं, ग्रेप्स की सीजन आए थे ग्रेप्स डाल दिए, चीकू भी डाल सकते हैं, अमरूद भी डाल सकते हैं। देखो ये पत्तियां और फ्रूट है, फ्रूट की मात्रा ना बढ़ जाए, फ्रूट जूस ना बन जाए, हाँ, क्योंकि फास्टिंग के बाद हमें लेना है वायु तत्व, आकाश तत्व। फास्टिंग में आकाश तत्व है सबसे हल्का, हाँ, जब हम आकाश तत्व से जुड़ेंगे तब हम परमात्मा के नजदीक पहुंचेंगे, ज्यादा एकदम हल्का है, परमात्मा के साथ प्रीति तुरंत बन जाएगी जब हम हमारे जीवन में आकाश तत्व की मात्रा ज्यादा होगी। हाँ, कोई जो भी नॉन बीके भी है तो एक हमारा कनेक्शन है परमात्मा के साथ रहना चाहिए, जो भी अपने धर्म में है, जो भी जिसके साथ हमारा एनर्जी का कनेक्शन है, वो कनेक्शन आप जुड़ते जाएंगे और भी ज़्यादा गहराइयों में महसूस कर पाएंगे। फास्टिंग से हमें आकाश तत्व मिलता है। तो आकाश तत्व अपने लाइफ में 14 घंटे का, 16 घंटे का रख सकते हैं आप।
और उसमें तो आधा घंटे तो सोने में चला जाएगा। जैसे रात को 8 बजे हमने ले लिया भोजन लास्ट, कंटिन्यू साइकिल चलेंगे, दोपहर को 12 बजे तक हम कंटिन्यू फास्टिंग रखते हैं, तो ये हमारा हो गया 14 या 16 घंटे का इंटरमीडिएट फास्टिंग। हाँ, बस 8 घंटे विंडो ओपन रखनी है जिसमें हमें प्राकृतिक भोजन लेना है। तो उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। यदि नहीं रह पा रहे हैं तो 10 बजे से शुरू कर दो, धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस करो। एक घंटा आधा घंटा बढ़ाकर भी आप फास्टिंग का रेशियो बढ़ा सकते हैं। तो हमारी बात चल रही थी ग्रीन जूस पर, तो बस उस प्रकार से आप आकाश तत्व से सीधा वायु तत्व, तो उसमें ज़्यादातर पत्तियाँ, हरी पत्तियों की मात्रा ज़्यादा रखनी है। और जो ग्रीन जूस को नंबर 1 बनाता है वो है आंवला। आंवला है वो त्रिदोष नाश है, त्रिदोष को बैलेंस करता है। कफ, पित्त और वायु, 3 प्रकृति से हमारा शरीर बना है। हाँ, जिसकी कफ की मात्रा है तो उसको मोटापा आ जाएगा, अस्थमा प्रॉब्लम आएगा। हाँ, जो भी सर्दी वगैरह ज़्यादा लग जाएगी तो ये उसको दिक्कत रहती है। पित्त है तो उसी प्रकार से उसको एसिडिटी ज़्यादा रहती है। वात है तो उसको घुटनों में आर्थराइटिस ये सब रहता है। तो आयुर्वेद ने ऐसे सेपरेट किए हैं कि जो मात्रा बढ़ी हुई है उस रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये आंवला है त्रिदोष को बैलेंस करेगा। किसी को डिलीट नहीं करना है क्योंकि हर एक का हमारे शरीर में महत्व है। तो कफ, पित्त और वायु तीनों को बैलेंस करेगा। तो आपको पर व्यक्ति 2 या 3 आंवला डालना है। 3 महीने तक ये ग्रीन जूस अच्छे से बनाकर पीना है। 1 गिलास पियो, 2 गिलास पियो, 3 गिलास पियो, सिप बाय सिप पीना है। उसमें बीच में गैप रखकर भी पी सकते हैं। मानो हमने 100 ml का गिलास पी लिया, बाद में 15-20 मिनट के बाद दूसरा 100 ml का गिलास पी लिया, तो ऐसे भी आप पी सकते हैं। कंटिन्यू ना पियो तो भी कोई बात नहीं। एक ध्यान रखना है, जो भी किडनी प्रॉब्लम वाले हैं तो उनको प्रवाही की मात्रा, ग्रीन जूस की मात्रा भी कम लेनी है। ऐसे नहीं बोलती कि लेना नहीं है, पर उसको जैसे मैंने मात्रा बताई ना, 70 ml का छोटा सा गिलास दे दिया सिप बाय सिप, बाद में आधा घंटे के बाद दूसरा गिलास दे दिया, ऐसे उसको पीना है। कंटिन्यू सीधा 200 ml का गिलास पिला देंगे तो फिल्टर करने का काम किडनी पर ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमें देना है उनको रेस्ट। जब बॉडी रीजेन्यूट होती है उन दौरान बॉडी को रिस्टार्ट कर देना है, बंद कर देना है। बाद में जैसे ग्रीन जूस दे दिया तो फिर रिस्टार्ट हो जाएगी। तो किडनी प्रॉब्लम वाले जो है उसको थोड़ा ध्यान रखना है। बीपी शुगर वाले हैं तो उसको बिना नमक वाला लो तो और भी अच्छा है। नहीं रह पा रहे तो थोड़ा सा सेंधा नमक डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रीन जूस में। एक तो हरी पत्तियाँ आ जाएगी, थोड़े से जो मैंने फ्रूट्स बताए हैं सीजनल फ्रूट थोड़ी मात्रा में डालने हैं, 5% या 10%। बाद में आप पंपकिन हो, येलो पेठा आता है वो भी डाल सकते हैं, एश गार्ड जो वाइट पेठा आता है वो भी डाल सकते हैं, लौकी डाल सकते हैं या फिर खीरा, इसमें से कोई भी सब्जी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी टोमेटो, ककड़ी और टोमेटो या फिर पत्ता गोभी, ऐसा कोई भी, बीट है, गाजर है, वो वाली सब्जियां हरी पत्तियों में नहीं डालनी है ग्रीन जूस जब हम बना रहे हैं। हाँ, वो मिक्स नहीं करना है। हाँ, अदरक डाल सकते हैं, अदरक है, अजवाइन की पत्तियां है, पान खाते हैं ना जो मसाला पान, वो पान भी बहुत ही बढ़िया, तो एक पान भी डाल सकते हैं, तुलसी पत्ता डाल सकते हैं, ऐसे अच्छे से। पर ये हमें थोड़ा सोचना है, यदि टेस्ट की कोई मायने नहीं लगती, जो बना है पी सकते हैं तो कोई बात नहीं। यदि टेस्टी बनाना है तो उनकी मात्रा के अनुसार डालना है। ज़्यादा अजवाइन की पत्तियाँ हो गई तो भी टेस्ट उल्टा सुल्टा हो जाए तो पूरा बॉडी है, बॉडी को टेस्टी देंगे तो एडजस्ट कर लेगा, पर टेस्टी नहीं देंगे तो सीधा निकाल देगा। तो शुरुआत के समय में थोड़ा टेस्टी बनाकर पिलाएंगे तो एक हैबिट पड़ जाएगी। तो ये हो गया। और थोड़ी सी पानी की मात्रा भी डालनी है। ये सब्जियों को काट लिया, एक जार में डाल दिया, सभी को एक साथ मिक्स करना है। पहले पालक को मिक्स किया, बाद में धनिया को मिक्स किया, ऐसे नहीं। पालक डाल दो थोड़ी,
थोड़ी धनिया डाल दो, थोड़ी सब्जी डाल दो, जो भी लौकी पम्पकिन है वो, थोड़ी सीजनल फ्रूट डाल दिए, अदरक डाल दिया, नींबू डाल दिया, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा नींबू, जब पुदीना डालते हैं तो थोड़ा नींबू डाल दो या फिर कच्चा मैंगो भी डाल सकते हैं, जिससे उसका कलर भी ऐसे जो है उसकी कलर की मात्रा जैसे ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन वो ही रहेगा, वरना पुदीना से ब्लैक कलर का शेड आ जाता है उसमें। तो बस साथ में ही नींबू डाल दो और छान लो आप। छानने के बाद जूस पीना है, वो ग्रेवी नहीं पीनी है, छानने के बाद। ऐसे वीडियो वगैरह यूट्यूब पर रहती है कि ग्रीन जूस बनाते हैं तो उसकी पूरा फाइबर के साथ भी पीते हैं, तो छान कर पीना है हमें, ठीक है। तो ये हो गई ग्रीन जूस की मात्रा, किस प्रकार से पीना है। बस नॉर्मली बीमारियां हैं तो वो 1-2 ग्लास 3 ग्लास आराम से पी सकते हैं और पूरे दिन में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम भी पी सकते हैं। ये मानो दोपहर में 12 बजे ले लिया, 5 बजे ले लिया, रात को सोते वक्त भी ले सकते हैं। तो एक ये सिर्फ पीने का नहीं है, उनसे ग्रीन ब्लड मानो, ग्रीन जूस माना ग्रीन ब्लड, सीधा ही ब्लड बनेगा हमारा। हाँ, क्लोरोफिल होता है तो क्लोरोफिल एक बॉडी को रिजेन्यूनेट करने में हेल्पफुल है। तो ये प्रकार से आप ग्रीन जूस पी सकते हैं, ऐसे बनाना है। बाद में रह गया ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी कैसे बनानी है? ग्रीन चटनी एक कंप्लीट फूड है, सुपर फूड है। हाँ जी भाई जी। हाँ, आप बीच में नेचुरली, ऐसा नहीं है कि मैं 2 घंटे का बोलूँ, नेचुरली जितना आप आधा घंटा कर पा रहे हैं तो बाद में कोई सीजनल फ्रूट ले लो या फिर सलाद ले लो या फिर ग्रीन जूस ले लो, फ्रूट जूस ले लो, आप कोई भी टाइमिंग पर ले सकते हैं ग्रीन जूस के बाद। पर साइंटिफिकली ऐसा है कि आप बस ग्रीन जूस ले लिया तो कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट तक ब्लैंक रहे तो और भी अच्छा, उनको बॉडी को एडजस्ट करने में और भी ज़्यादा एक वो रहेगा। तो ग्रीन चटनी में आगे बढ़ते हैं। हरी पत्तियों की ग्रीन चटनी कैसे बनाते हैं? उसमें भी ये कोई भी जो पत्तियाँ मैंने बोली वो पत्तियाँ आप डाल सकते हैं। पालक, धनिया, पुदीना है, कड़ी पत्ता है, थोड़ा सा नारियल, जो फ्रेश वाला नारियल आता है, नारियल भी डाल सकते हैं। मूंगफली, स्प्राउटेड मूंगफली भी डाल सकते हैं। उसको 8 घंटे भिगो कर रख दिया, बाद में स्प्राउट मेकर आता है उससे, या फिर सुतराउ कापड़ आता है उनमें गांठ बांध दिया, दूसरे दिन स्प्राउट मूंगफली हो जाएगी। तो स्प्राउटेड मूंगफली, कच्ची मूंगफली नहीं डालनी है। या फिर 1-2 घंटे तक भिगो कर रखी और बाद में ग्रीन चटनी बना ली, वो भी फुल ऑफ एसिडिक है, सूखे मेवे है। जैसे बोलते हैं ना कि ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, आलमंड खाएंगे तो हमारा दिमाग तेज होगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी सूखे मेवे है, वो एकदम फुल ऑफ एसिडिक है, उसको भी भिगो कर खाने हैं तो आप 8 घंटे 10 घंटे पानी में भिगो दो, बाद में अच्छे से वॉश कर लो, बाद में लो आप। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो भी आपको भिगो कर यूज़ करने हैं। मूंगफली भी, मानो हमारे वहाँ साधक आए थे कि पूरे कच्चे आहार पर थे, कभी रोटी की याद ना आई, चावल की याद नहीं आई, बस एक दोपहर को 12 बजे कच्ची मूंगफली और गुड़ खा लेते थे, तो जो बीपी की प्रॉब्लम थी और भी बढ़ गई। हाँ, दवाइयाँ और भी दूसरे तीसरे दिन छोड़ दी थी, बाद में दिक्कत होने लगी। तो हमें ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ये तो कच्चा ही है, तो वहाँ हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि कच्ची मूंगफली भी किस प्रकार से लेनी है। कच्ची मूंगफली को भी 8 घंटे भिगो दो, उसको बाद में स्प्राउट कर लो, तो ये कोलेस्ट्रॉल भी हटा देगा, जो बीमारी देता था वो ही निकाल देगा। उनका एक जो मात्रा थी वो भी किस मात्रा में लेनी है वो भी वीडियोस वगैरह में डाल दिया है। चटनी में भी आप छोटा सा 10-15 डाल सकते हैं, मानो 1 पर्सन का बनाना हो 10-15
दाने डाल सकते हो, मूंगफली के, थोड़ा सा नारियल डाल दिया, पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ डाल दी, नींबू डाल दिया, थोड़े अजवाइन डाल दिए, जीरा भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च, थोड़ा चटनी हम बनाते हैं तो एक मैंगो की चटनी, उसमें मैंगो फ्लेवर भी डालते हैं, या फिर बनाना फ्लेवर भी डाल सकते हैं, गुआवा फ्लेवर भी डाल सकते हैं। बाद में एकदम एकदम वो बोलते हैं ना, बटर जैसी अच्छी सी क्रीमी चटनी बन जाएगी नारियल से। थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी ग्रीन चटनी है ना, वो तो मैं बोलती हूँ दोपहर के वक्त लेनी ही चाहिए। हाँ, जब हम भोजन को त्याग करते हैं तो साथ साथ में क्लीनिंग होता है, तो क्लीनिंग के साथ हमें थोड़ा नरिशमेंट भी देना है। तो ये फुल ऑफ नरिशमेंट फूड है, जिसमें फ्रूट भी है, हरी पत्तियाँ भी है, स्प्राउटेड भी है, और कोई वेजिटेबल्स भी आप डाल सकते हैं, मानो शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, तो वो डाल दिया। तो ये नरिशमेंट चटनी है। किसी को घुटनों को दर्द है तो वो सहजन और कड़ी पत्ता की चटनी भी डाल सकते, बना सकते हैं। आंवला की चटनी भी बनती है जो डिटॉक्स करेगी बॉडी को। तो ऐसे प्रकार से काफ़ी चटनियाँ, 10 नहीं 50 चटनियाँ बना सकते हैं, हर दिन की हर एक अलग। हाँ, तो बस उसके साथ कोई भी आप शिमला मिर्च कटिंग करके खा ली दोपहर के वक्त, ये देखो डिश ही बन गई आपकी। ककड़ी काट कर इस चटनी के साथ खा लिया। ऑफिस में कोई लोग जाते हैं तो ये चटनी बना लो और ऐसे फ्रूट कटिंग करके या फिर सलाद कटिंग करके ले लो। रात को ज़रूरत पड़ी तो कोई रेसिपी बना लो, स्प्राउटेड भेल है, वेजिटेबल भेल है, दही भल्ले है, काफ़ी ऐसी आइटम है। तो कहाँ भी हमें रेसिपी में मायूस नहीं होना है। जैसे रॉ फूड बंद करेंगे, ऐसे पकाओ भोजन बंद करेंगे, तो उनसे भी काफ़ी गुना हमारे पास ऑप्शन है जो आपको हर एक वीडियो में मिल जाएंगे। फिर भी आदत से मजबूर है कि नहीं भाई पका हुआ लेना ही है, तो हल्की बॉईल करके सब्जी माइंड को थोड़ा, इस जीभ को थोड़ा दे दो, माइंड को थोड़ा दे दो। तो उन दौरान थोड़ी लौकी है या फिर बैंगन है, उसकी थोड़ी उबली हुई सब्जी है, उसको थोड़ा स्टीम कर लो। टमाटर, नारियल है, इसकी ग्रेवी कच्ची बनाकर धनिया अदरक डालकर वो ग्रेवी में सब्जी डाल दी। तो ऐसी नेचुरल सब्जी भी आप बना सकते हैं जिसमें 20-30% पका हुआ है, 70% कच्चा भोजन है। तो वो वाली सब्जी भी आपको एक दिन टेस्ट कराएंगे आपको, तो वो भी आप ले सकते हैं। पर ये किडनी प्रॉब्लम है, कैंसर प्रॉब्लम है, सोराइसिस है, घातक और जीर्ण बीमारी है, उसको मनाही है, बिल्कुल त्याग ही करना है। थोड़ा सा भी 10% भी पका हुआ भोजन का ऑप्शन नहीं लेना है। ये वो वाले हैं कि यंगस्टर है, छोटी मोटी बीमारियों से जूझ रहे हैं और एनडीएस में आने से ही डर रहे हैं, तो उनके लिए है कि वो लोग थोड़ा ये चीटिंग डाइट कर सकते हैं। बाकी नारियल की छाछ बनती है, दूध बनता है, लस्सी बनती है, श्रीखंड बनता है, काफ़ी ऐसी मिठाइयाँ बनती है। हाँ, तो काफ़ी ऑप्शन है इसमें, और हर ये 4 दिन में आपको थोड़ी मोटी आइटम आपको टेस्ट करवाएंगे। तो ये ग्रीन जूस की चटनी और ग्रीन जूस और चटनी 2 रेसिपी हो गई। अभी हमने सलाद भी खाया था, तो वो भी ऐसे नेचुरल सलाद ही था, सिर्फ उसको कद्दूकस कर लो, जिसमें नारियल पड़ा था, स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, मटर के दाने भी डाल सकते हैं, अनार के दाने डाले थे, मैंगो भी डाल सकते हैं पका हुआ हो, पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। पर शुरुआत में जब पेट क्लीनिंग नहीं होता ना, जब हमारी शुरुआत पहले दिन से होती है 5-15 दिन, तब कैबेज का गुणधर्म है कि जब शरीर के अंदर कचरा पड़ा है ना, तो वो सात्विक भोजन भी गैस बनाता है। तो काफ़ी लोगों को ये दिक्कतें रहती है कि जैसे कैबेज का सलाद खा लिया, 1-2 घंटे के बाद गैस बनने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, डकारी शुरू होने लगती है। तो जब तक हम शुरुआत कर रहे हैं, तो जो भी फूड है, जो भी फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, उसको अवॉइड करो। कोई भी चीज़ में स्वास्थ्य छिपा नहीं है कि चलो पत्ता गोभी नहीं खाएंगे तो हमें स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिलेगा। जो भी हमारे बॉडी को एडजस्टेबल हो, सही हो, कंफर्टेबल हो, उससे कोई प्रॉब्लम की शुरुआत नहीं हो रही है, तो वो वाला आप चूज कर सकते हो।
वो चाहे मैंगो हो, टमाटर हो, ककड़ी हो, करेला हो, जो भी। पर करेला का मैंने बोला ना कि करेला आपको कंटिन्यू नहीं लेना है, सप्ताह में 5 दिन लेना है, 2 दिन को स्किप करना है। शुगर, बीपी जिसको प्रॉब्लम है, वो स्किन प्रॉब्लम है, वो भी ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब ये और काफ़ी मैं बोली ना अभी जैसे कड़वी पत्ते हैं वो ऐसे नहीं लेने हैं। तो ऐसे ही कोई लोग को पथरी होती है तो पथरी के दौरान डॉक्टर मना करते हैं कि टमाटर नहीं लेने हैं और पालक की पत्तियां भी नहीं लेनी है, जिससे उसमें क्षार बनता है तो स्टोन ज़्यादा प्रोग्रेस होता है। तो ऐसा कब होता है कि जब उसको हम पकाते हैं, ज़्यादा उबाल कर तेल मसाला डालकर वो चीज़ें हम डालते हैं तो वो जहरीला बन जाता है। जहरीला से भी ज़्यादा फुल ऑफ एसिडिक बन जाता है, तो वो पथरी को प्रॉब्लम करेगा, उसको ज़्यादा पीड़ाएं, दर्द भी देगा। आप कच्चा खाएंगे, जैसे मैंने मूंगफली का बोला था, कच्ची मूंगफली खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल देगा। जैसे ही उनको स्प्राउट कर लिया तो वो हार्ट की बीमारियां भी दूर कर सकता है। हाँ, एक ही चीज़ है, उनकी अवस्था चेंज कर दी। जैसे ही पालक की पत्तियाँ, टमाटर है, वो कच्चे ऐसे एज ए फॉर्म में ही खाएंगे तो हमारी पथरी की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो हम थोड़े जो भी प्राकृतिक भोजन को भी यूज़ करते हैं, वहाँ फायर को ऐड किया है, तब प्रॉब्लम शुरू हुई है। बस जो प्रकृति ने दिया है उसी फॉर्म में हम कम से कम 3 महीने तक अच्छे से कर लेंगे तो छोटी मोटी बीमारियां तो यूँ चुटकियों में चली जाएंगी। हाँ, बाद में जो किडनी प्रॉब्लम है, घातक बीमारियां हैं जो 5-15 साल तक कंटिन्यू है, उनमें थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि हमने वो बीमारियां 5-15 दिन में नहीं बनाई, उसको काफ़ी साल लगे हैं, बाद में जमा हुई है। एक दिन में पराठा खाया और बीमारी नहीं आई, एक दिन 5 दिन दूध पिया और प्रॉब्लम शुरू नहीं हुई। ये साइलेंट किलर की तरह काम करती है। हाँ, हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे घुसकर बाद में 50 साल के बाद, किसी को 35 साल के बाद भी हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। तो एकदम धीमा जहर है ये। तो बस ऐसे ही हमें ये प्राकृतिक भोजन को यूज़ करना है। सलाद की रेसिपी हो गई, ग्रीन चटनी की भी हो गई, ग्रीन जूस की भी हो गई। डिनर में जो भी होगा हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तब तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे 5 मिनट के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी एनिमा भी आप सभी को समझा दिया है। फिर कैरेट है, बीट है, बस मैंने जो 4 चीज़ें जो डालनी है उनका लिस्ट बता दिया। पेठा, वाइट पेठा या फिर येलो पेठा, 2 यूज़ कर सकते हैं। लौकी भी यूज़ कर सकते हैं, खीरा या ककड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। बस इतनी सब्जियों में डालना है, ना पत्ता गोभी डालनी है, ना फूल गोभी डालनी है, कुछ भी नहीं। उसका अलग से बना सकते हैं। और कैबेज का भी जूस ना बनाओ तो अच्छा है, वो दूसरे के साथ मिक्स होगा तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग है। हाँ, तो एक दिन थोड़ा प्रयोग करके आपको पसंद है, आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, बढ़िया हमारा स्टमक है वो उसको रख पा रहा है, तो वो वाले जूस आप ले सकते हैं। ऐसे डिटॉक्स जूस की भी काफ़ी 14 जूसेस की लिस्ट है। जैसे ग्रीन जूस काम करता है ना, वैसे ही 14 लिस्ट हैं डिटॉक्स जूस के। जैसे आंवला जूस सेपरेटली आंवला का जूस भी बनाया, आंवला, तो वो भी एक बेस्ट डिटॉक्स है। मुंह से लेकर हमारी एनस पॉइंट तक जो भी हमारे सिस्टम में आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन, उनको कांच जैसे क्लीन कर देते हैं। हाँ, वो बाद में एलोवेरा जूस है, सहजन की पत्तियों का जूस है। सहजन की पत्तियों का जूस डाइल्यूट करके लेना है। हाँ, उसको सीधा रस कम डाइल्यूट करके नहीं, आप 50 ml जितना ड्रम स्टिक का जो पत्तियां हैं उनका जूस बनाया, ऊपर से 100 ml जितना पानी डाल दो, ऐसे 2 गुना डालकर डाइल्यूट करना है, बाद में पियो, बाद में वो थोड़ा एडजस्ट भी हो जाएगा। बाकी वो थोड़ा
पचाने में भी दिक्कत करेगा। सीधा 5-10 मिनट में तो आपको टॉयलेट विजिट भी आएगी और स्टमक फीलिंग तेज होने लगेगी, उसमें एक जलन सी फीलिंग आएगी। बाद में वो वोमिटिंग सेंसेशन भी आ सकते हैं। हाँ, किसी को बहुत ही लास्ट स्टेज पर है, काफ़ी लोग ऐसे कोमा में पड़े होते हैं, तो उसको फंसा, बड़ी आंत में मल फंसा हुआ है, एनीमा से भी कभी कभार काम नहीं बनता, तो उसको अनार प्लस उसके छिलके, तो वो वाले जूस भी देते हैं। ये सहजन की पत्तियों का भी जूस देते हैं जिसमें कम मात्रा में डाइल्यूट किया हो, उनको तुरंत पेट सफाई हो जाती। तो किस अवस्था में है हम, ऐसे ही वो ग्रीन जूस है या फिर हरी पत्तियों का प्रयोग करवाना है। ठीक है? हाँ हाँ, ग्रीन जूस में आप वो सहजन की पत्तियां डाल सकते हैं। 3-4% का बना रहे हैं तो पूरा एक पत्ता है वो डाल सकते हैं। चुकंदर नहीं डालना है, उनका अलग से ले सकते हैं आप, कंदमूल में आ जाएगा, तो वो थोड़ा भारी है। तो आकाश तत्व के बाद सीधा हरी पत्तियां, जो मैंने सब्जी बताई ना वो ही डालो, अलग से बनाओ। बाद चुकंदर है, जिसको हीमोग्लोबिन की कमी है तो वो अनार के दाने हैं, थोड़ा एप्पल डाल दिया, गाजर और बीट, वो 4 चीज़ें डालकर जूस बना लो और हर दिन पियो। 1 महीने तक पियोगे तो आपका हीमोग्लोबिन भी एकदम राइज हो जाएगा। हाँ, मैं भी जब एनडीएस में आई तो काफ़ी ऐसी दिक्कतें थी, काफ़ी दिक्कतों से मैं उस बीमारियों को हार हरा दिया है। जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, स्टडी में ये चश्मे हैं, चश्मे के नंबर भी कम हो गए हैं, अभी पूरे ख़त्म नहीं हुए, धीरे धीरे है, पर हाँ 2-2 नंबर मेरे आँखों के कम हुए हैं। बाकी बहनों को जो पीरियड साइकिल की प्रॉब्लम थी वो एकदम क्लियर हो गई है। तो जो भी ये 10 लोगों की टीम है अपने जीवन में एकदम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, 1% भी कहीं पर भी चीटिंग डाइट नहीं है। हाँ, कभी कभार हम सप्ताह में 3-4 दिन है उबली हुई सब्जियां जिसमें 0 ऑयल हो और से कम मात्रा में वो थोड़ी स्टीम की हो, मसाले कोई भी नहीं है, थोड़ा सा सेंधा नमक रात को लेते हैं 8 बजे के बाद डिनर में, तो वो हमारे शेड्यूल में रहता है। बाकी सुबह से लेकर 8 बजे तक बिना नमक का सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो रहता है, और एक हरी पत्तियों का जूस। आंवला है, आंवला भी अब 3 महीने के बाद यदि हमारा शरीर एकदम से क्लीन हो गया है, थोड़ा शरीर भी पतला हो गया है, तो बाद में आंवला का प्रयोग भी बंद कर देना है, हरी पत्तियों का ले सकते हैं। ये सब सावधानियां किस प्रकार से करनी है उनका भी पोस्टर लगा हुआ है। बाकी भाई जी एक दिन लेक्चर भी लेंगे, बाकी ना भी ले तो आपको जैसे ग्रुप है उसमें पूरा PDF में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू। ओम शांति। ये आपने जैसे सहजन की पत्ती बताई है, ड्रम्स उनके भली लगती है, तो वो यूज करते हैं उनके पत्ते जो होते हैं। हेलो, हाँ, ड्रम स्टिक की जो स्टिक है, जो फली आती है, वो जूस में बस 1-2 इंच का टुकड़ा है वो डाल सकते हैं। फली पूरी डालेंगे तो मैंने बोला ना कि वो थोड़ा तेज बन जाएगा। उसके जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं, वही फली आपने बोले नहीं, पत्तियों को यूज कीजिए। सांभर वगैरह में डालते हैं ड्रम्स वगैरह। हाँ, वो फली यूज नहीं करनी है जूस में, हरी पत्तियों का जूस, उसमें पत्तियां ही डालनी है। पेड़ के आप हाँ, दोबारा महीना पत्ते रहते हैं, आप जैसे जी। अभी तो आएंगे आगे जी, और भाई जी को भी आप उन दौरान जो किडनी प्रॉब्लम है, उन दौरान जो मैंने थोड़ी 3-4 सजेशन दिए हैं उस तरफ उसको फॉलो करवाएं, और अपने डाइट में बिल्कुल ये मैंने थोड़ी हल्की बॉयल की हुई सब्जी है वो देनी है तो ठीक है, बाकी चावल है, हल्की सी खिचड़ी है, वो वाला तो बिल्कुल बंद करवाइए, क्योंकि अनाज की 1% मात्रा भी जो क्रिटिकल बीमारियां है उसमें तो दिक्कत करेगा ही, तो बिल्कुल अवॉइड कर दो और ये प्राकृतिक भोजन पर डिपेंडेंट हो जाओ।
अनार का जूस बताया जी। उसका साथ इनके लिए ठीक है। हाँ, उनके लिए ठीक है, पर अभी 2 साल से कर रहे हैं तो वो भी सप्ताह में 1-2 बार ही दीजिए, एक बार ही, सप्ताह में नहीं 15 दिन में एक बार दीजिए जूस, क्योंकि उनकी क्लीनिंग की प्रोसेस तो अभी 2 साल से कंटिन्यू है। बाद में वो जूस है ज़्यादा डिटॉक्स करेगा तो शरीर में कुछ ऐसी गलत आहार नहीं है तो कमजोरी ज़्यादा फीलिंग करेगा, तो उसको हरी पत्ती या पालक का जूस है वो दे सकते हैं, टमाटर का जूस दे सकते हैं। बाकी आंवला भी 1 या 1.5 डालो, ज़्यादा नहीं उनके लिए, ठीक है जी। हाँ, ककड़ी, करेला और टमाटर, उसमें खीरा भी डाल सकते हैं। उनकी मात्रा किस प्रकार से करनी है, जैसे 1 करेला ले लिया, बाद में 2 ककड़ी और 3 टमाटर, 1:3 का रेशियो डालना है। आधा करेला डाला तो पूरा 1 ककड़ी डाल दो और उनसे 3 गुना टमाटर डाल दो, ऐसे वो क्वांटिटी में डालना है। हाँ, सॉल्ट डाल सकते हैं जी जी, टेस्टी थोड़ा बनाना है तो डाल सकते हैं, पर उसमें कोई मनाही नहीं है, पर उनसे बिगर थोड़ा नींबू जूस भी डाल देंगे तो सॉल्ट की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। हाँ, ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, और ख़ास करके जो शुगर पेशेंट के है उसके लिए भी सुझाव है कि वो कड़वी नीम और करेला उनकी पेस्ट बनाकर थोड़ा सा पानी, गाढ़ा पानी डालकर अपने पैरों में भी रखो 45 मिनट 40 मिनट, उनसे भी एक बॉडी को अच्छा सा मेंटेन होगा इंसुलिन जी।